नमस्ते साथियों। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दा भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करेंगे। आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इस पर अंकुश लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आए दिन हम सभी सड़कों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार होते देखते हैं। हॉस्पिटल हो, सरकारी दफ्तर हो, शहर में निगम के अधिकारी हो, इन सब के दलाल हो, लोकल थानों के सिपाही से लेकर थानेदार तक, हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर टोल टैक्स वाले तक, चपरासी क्लर्क से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक, ठेकेदार, वार्ड परिषद से लेकर बड़े बड़े नेता, मंत्री, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बिना रिश्वत के एक मामूली सी काम भी नहीं करते। कोई भी योजना हो वह धरातल पर सिर्फ आपको 30 से योजना का 30 से 40% काम ही आपको दिखेगा, बाकी 60% भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। और इस पर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और सबको अपना हिस्सा मिल जा रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित आम जनमानस होते हैं, खास करके गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग। और यदि सच कहें तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में भी यही गरीब और मिडिल क्लास वाले वर्ग का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। यही लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और सबसे ज़्यादा शोषित भी गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग ही होते हैं। इन सबों को बैठे बैठे दूसरों के घरों से भगत सिंह चाहिए, राजीव दीक्षित चाहिए, अन्ना हजारे चाहिए, जो भ्रष्टाचार से लड़े और शोषित वर्ग को उसका अधिकार दिला दे। और सबसे यही शोषित वर्ग सबसे पहले अन्ना हजारे, राजीव दीक्षित के रास्तों पर जो चलेगा, जो नवाचार होगा, मौलिक होगा, व्यवस्था में रहकर व्यवस्था के नियमों का विद्रोह करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, मुखर होगा, तो यही शोषित वर्ग सबसे पहले उसकी टांग को खींचेगा। गलत कमेंट करेगा कि ज़्यादा पढ़ लिया है, नेता बन रहा है, राजनीति कर रहा है, आदि आदि से आपको संबोधित करेगा और आपका मनोबल भी तोड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा बहुत वाकया हो चुका है, जिसमें से दो तीन वाकया मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। 2018-19 की घटना है, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे। देवघर बाबा धाम में दर्शन के उपरांत प्रसाद के तौर पे जब हमने बाबा धाम का प्रसाद पेड़ा लेने के लिए दुकानदार के पास गए, दुकान में गए, तो थोड़ा सा पेड़ा टेस्ट करने के लिए देता है। हमने भी टेस्ट किया, मुझे मिलावट का आभास हुआ तो हमने लेने से मना कर दिया। दुकानदार का कहना है आपने टेस्ट किया, आपको लेना होगा। जबरदस्ती करने लगा। इस बीच बकझक हुआ तो हमने मानवाधिकार को शिकायत कर दिया। उस समय तक हम मानवाधिकार से जुड़ चुके थे और उसका हम सक्रिय सदस्य थे। इसका हमको फ़ायदा हुआ, हमने शिकायत की तो दुकानदार पर पेनल्टी हुआ, छापा पड़ा, पेनल्टी हुआ। ऐसा ही एक वाकया प्रधानमंत्री के द्वारा जो पर व्यक्ति 5 केजी अनाज दिया जाता है, उसमें से प्राय सभी गांव का यही शिकायत रहता है कि हर गांव में 4 केजी पर व्यक्ति अनाज सबको मिलता है, जिसकी शिकायत हमने मानवाधिकार में कर दी। तो मेरे ही गांव घर के, मेरे ही समाज के लोग पंचायत करने लगे कि उसका लड़का, फलना का लड़का ज़्यादा पढ़ लिया है, नेता बन रहा है, बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। पूरा गांव में पंचायत होने लगा। अंतोगत्वा मुझे शिकायत वापस लेना पड़ा। सरकारी योजना में सड़क हो, तालाब हो, हर जगह गड़बड़ी होता है। मेरे भी गांव घर में गड़बड़ी मुझे का आभास हुआ। सड़क में सीमेंट बालू मिट्टी का जो रेशियो से सड़क बन रहा था, मुझे उसमें गलत भ्रष्टाचार का आभास हुआ तो हमने शिकायत की। तालाब में 10 फीट गहरा करने की योजना में 3-4 फीट गहरा करके पूरा पैसा उठा लिया जाता है, इसकी भी हमने शिकायत की।
तो गांव घर समाज के लोग ही जो हमने आवाज उठाया तो उल्टा मेरे ही ऊपर तंज कसने लगा। समाज मुझे ही सामाजिक दंश देने लगा कि बड़ा उड़ रहा है, नेता बन रहा है, नेता बनने चला है, सरकार का लूट रहा है। मेरे घर वाले तक भी कहने लगे तुम्हारा क्या जा रहा है, सरकार को लूट रहा है, सब चुप है तो तुम क्यों बोल रहे हो, बोल के चुप कर, घर वाले ही चुप करा देते हैं। और ये सब प्राय हर स्टूडेंट को झेलना पड़ता है अपने स्टूडेंट जीवन में। यदि वह बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा मौलिक हो गया है, नवाचार हो गया है, व्यवस्था में रहकर व्यवस्था के नियमों से विद्रोह करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर है, आवाज़ उठा रहा है, तो उसे इस बात का दंड झेलना पड़ेगा, सामाजिक दंड झेलना पड़ेगा कि यह हीरो बन रहा है, नेता बनने के चक्कर में ज़्यादा पढ़ लिया, बाहर रह के पढ़ लिया तो उड़ रहा है। ये सभी को सुनना पड़ता है, हमने भी झेला। और ऐसे लोग समाज की नज़रों में ज़्यादा खटकता है। मेरे साथ ऐसा बहुतों बार हुआ। और ये प्राय उन सभी भारत के उन सभी गांवों की कहानी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुखर हो, विद्रोह करेगा, आवाज़ उठाएगा, तो सबसे पहले उसी के गांव घर के लोग उसे रोकने का प्रयास करेंगे, उसका मनोबल तोड़ेंगे। इसलिए हमें भ्रष्टाचार से निजात नहीं मिलता है। और भ्रष्टाचार से निजात कोई नेता, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं आपको निजात दिला पाएगा। इससे निजात पाने का उपाय में एक उपाय एकजुटता है, जनता में एकजुटता। पूरा गांव, पूरा समाज एक हो, गांव वाले महीने में एक बार ग्राम सभाएं करें, आरटीआई के जरिए योजनाओं व कानूनों की जानकारी ले, फिर एकजुट होकर मुखर होकर यदि भ्रष्टाचार का आभास हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा एकजुट होकर मुखर हो, तो बड़े से बड़े अधिकारी भी, बड़े से बड़े नेता भी, बड़ा से बड़ा ठेकेदार भी आपके सामने जुड़ जाएगा, उस ग्राम सभा के सामने जुड़ जाएगा। और भ्रष्टाचार पर इस पर अंकुश लग सकता है। लेकिन इसके लिए जागरूक होना की ज़रूरत है, एकजुटता का परिचय देना होगा और ये समझना होगा कि ये जो पैसा इस योजना में खर्च हो रहा है, ये पैसा हमारा इस गांव के हर व्यक्ति के मेहनत की कमाई है। तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, वरना भ्रष्टाचार पर अंकुश कभी भी कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं लगाएगा। और आजकल प्राय गांव में जमीन विवाद का मामला लंबित आप जो देखते हैं, जो भारत को विकसित होने में एक बहुत बड़ी बाधा है। गांव के आदमी इस उलझन में पड़े रहते हैं, जमीन विवाद के उलझन में पड़े रहते हैं। और मेरा मानना है कि इस उलझन का सबसे बड़ा कारण है ग्राम प्रधान। ये जो ग्राम प्रधान वाली कहानी जो है ना, कि पूर्वजों के उसी के परिवार से होते चला आ रहा है, कि उसी के परिवार से ही ग्राम प्रधान बनेगा, ये एकदम वाहियात है। 100 में से 100% में से 80% ग्राम प्रधान अनपढ़ होते हैं। उन्हें नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं, मुद्दों की समझ नहीं, कोई मौलिक नहीं है, नवाचार नहीं है, उन्हें भाषा शैली की अच्छी पकड़ नहीं है, उनमें योग्यता सिर्फ है तो यह है कि उनके पूर्वज प्रधान थे, उनके बाप दादा प्रधान थे, इस वजह से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बेटे, उनके पोते को प्रधान मिल गया। और ये भारत को विकसित करने में सबसे बड़ा बाधा यही प्रधान बनते हैं। पूरे गांव को जमीन के मामलों में फंसा के रखना, उलझा के रखना, और गांव के लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ाई में आगे हैं, गांव के उन विद्यार्थियों का जीवन इस जमीन विवाद में बर्बाद हो जाता है। और ये जमीन विवाद लंबित मामला विकास, भारत के विकास में एक सबसे बड़ी बाधा का कारण बनती है, जो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। दूसरी ओर मेरी शिकायत उन सभी नए प्रशासनिक IAS बन SDM बन रहे, जिले के कमान संभाल रहे उस नए अधिकारियों से भी है। वे हीरोइज्म बनने के चक्कर में, सोशल मीडिया में छाने के चक्कर में
झूठ झूठ पंगा लेते हैं, सबको परेशानी में डालते हैं और हीरो बनने के चक्कर में गलत गलत कदम उठाते हैं।